अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, इस मॉर्निंग अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मॉर्निंग अपडेट के अंदर हम रोजाना आपको सियासी हलचल और जम्मू कश्मीर के अंदर जो गतिविधियां इस समय चल रही हैं उसके बारे में आपको जो है वो इत्तला करते हैं। और आप भी इस मॉर्निंग अपडेट को अपना जो है वो भरपूर प्यार जो है वो देते हैं। तो चलिए पहली अखबार की सुर्खियों के ऊपर जो है वो रुख डालते हैं और उसके अंदर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक बड़ी ही हाई लेवल की मीटिंग जो है वो की है। और इसके अंदर जो है जो अटैक्स, जो राइजिंग टेरर अटैक यहाँ पे जम्मू में देखने को मिल रहे हैं उसके हवाले से जो है ये मीटिंग ली गई है। और जो आर्मी के चीफ स्टाफ है उनके साथ जो है वो मीटिंग ली गई है और उनसे रणनीति के बारे में जो है वो पूछा गया कि आखिरकार जम्मू के अंदर ये जो बढ़ते हुए टेरर अटैक्स हैं इनको जो है वो किस तरह से रोका जाए और इन आतंकवादियों को जो है वो किस तरह से मारा जाए। इसके लिए जो है हाई लेवल की मीटिंग की गई जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहां पे मौजूद थे और एक रणनीति बनाई गई है। आप जानती हैं बीते दिनों पिछले 2 महीने से लगातार जो है टेरर अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कभी रियासी के अंदर तो कभी कठुआ के अंदर तो कभी डोडा के अंदर तो कभी उधमपुर के अंदर। इन 4-5 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो है लगातार आतंकी गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है। और हर बार सिर्फ और सिर्फ एक ही गुट जो है वो सामने आ रहा है। कश्मीर टाइगर्स एक जो गुट है वही हर बार जो है इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लेम कर रहा है, चाहे वो कोई भी टेरर अटैक हो उसके लिए जो है वो कश्मीर टाइगर्स जो है वो अपने आप को इस चीज की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मान रहा है। इसी के चलते वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी की जानिब से जो है एक बड़ी ही हाई लेवल की मीटिंग जो है वो ली गई। और इस मीटिंग के अंदर जो है अगली रणनीति जो है वो बनाई गई कि किस तरह से इन आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया जाए और किस तरह से इनको जो है यहां से जम्मू और कश्मीर से जो है इनको दूर रखा जाए। ये रणनीति जो है वहां पे बनाई गई है। इसी के साथ साथ अगली खबर की ओर रुख करें तो अगली खबर जो है वो आपको बता दें कि कोई भी टेंट जो है बिना परमिशन के, GDA की परमिशन के बिना जो है गुलमर्ग और गुरेज वैली के अंदर जो है वो टेंट नहीं लगाए जाएंगे। आप जानते ही हैं कि जो अपने लाए हुए टेंट होते हैं उनके अंदर कितनी सेफ्टी है कितनी नहीं, इस बारे में जो है वो इल्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज को जो है वो नहीं होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो साइन करके जो वो जिनको अप्रूवल देंगे आप वही टेंट जो है वो गुलमर्ग और गुरेज वैली के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है फरमान जो है वो GDA के द्वारा निकाला गया है, यानी कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है ये जो है वो निकाला गया है फरमान। इसके बाद अगली खबर की ओर रुख करें तो अगली खबर के अंदर हम आपको साफ तौर के ऊपर बता दें, J&K पावर सेक्टर रिफॉर्म स्ट्रगल अमिड 40% इलेक्ट्रिसिटी लॉस रेट। यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो दी जा रही है उसके अंदर 40% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लॉस में चल रही है। और गवर्नमेंट का टारगेट है जो बिजली को चोरी कर रहे हैं और जिन्होंने मीटर्स को टेम्पर्ड किया हुआ है उन लोगों के ऊपर जो है वो गाज गिराई जा रही है। और ये साफ तौर के ऊपर जो है अब इसके ऊपर जो है वो संज्ञान जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेना शुरू हो चुकी है। चलिए ये तो माने हम कि 40% बिजली जो है वो लॉस हो रही है, लेकिन 60% बिजली आप कहाँ पे दे रहे हैं? इस चीज के बारे में जो है वो खुल के बिजली विभाग को जो है वो सामने आना चाहिए। दुनिया सड़कों के ऊपर इनके खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही है। नंगे होके जो है सड़कों के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बिजली विभाग के खिलाफ। 2-2 3-3 घंटे का कट और बिजली आती है सिर्फ 1 घंटा। तो आखिरकार ये 60% बिजली जो है आप किन इलाकों को दे रहे हैं? क्या आप ये 60% बिजली जो है वो रिहायशी इलाकों में जो है वो दे रहे हैं? क्या आप ये जो 60% बिजली जो है ये बड़े उन अधिकारियों को दी जा रही है बिजली जो बिजली का बिल भी जो है वो नहीं भरते हैं? यहाँ पे कई ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, कई ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कई ऐसे मिनिस्टर्स की बिल्डिंग है जिनके लाखों रुपए बिल पेंडिंग है लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर गरीब ने 10,000 रुपए का बिल नहीं भरा होगा तो उसकी बिजली जो है वो काट दी जाएगी। बीते दिनों बागेबहू से भी जो है आपको मैंने तस्वीरें दिखाई जिसके अंदर लोग जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आए, जिसके अंदर पूरी रात जो थी वहां पे बिजली नहीं थी। और सुनने में तो ये भी आया, जो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ये जो इस समय नरवाल ग्रिड से जो बिजली चल रही है, जो इस समय जो सिलसिला चल रहा है, ये भी ऊपर वाले के भरोसे ही है। जिस दिन ये पूरा उड़ गया तो उसके बाद इनके पास इतना सामग्री नहीं है, इतनी चीजें नहीं है मेंटेनेंस के लिए दोबारा के उसको मेंटेन किया जाए। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत पोटेंशियल है और जम्मू कश्मीर इतना सक्षम है कि वो अपनी बिजली खुद तैयार करके बाहर बेच भी सकता है, जम्मू कश्मीर खुद इस्तेमाल भी कर सकता है और बाहर बेच के पैसा
जो है वो कमा सकता है, और वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट के लिए या बिजली विभाग के लिए जो है वो इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन खैर, इसके बारे में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ना सोचेगी, ना सेंटर की गवर्नमेंट सोचेगी। हर कोई अपना अपना फायदे के बारे में जो है वो सोचता है। लेकिन चलिए, अगर बिजली विभाग कहता है कि 40% बिजली जो है वो लॉस हो रही है, उनको लॉस हो रहा है, तो अब न जाने ये लॉस जो है वो गरीबों से जो है वो वसूला जाएगा या फिर अमीरों से जो है ये लॉस वसूला जाएगा। इस बारे में जो है अब वक्त ही बताएगा कि किससे कितना पैसा जो है वो वसूल किया जाता है। फिलहाल ये मॉर्निंग अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।